This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आप देख रहे हैं देश और दुनिया से जुड़ी टॉप 10 न्यूज। आइए देखेंगे विस्तार से खबरें। केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आज वोट डालने पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि महिला पहलवानों के लगाए गए आरोपों की वजह से यहां और भी ज्यादा वोट पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि केसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है, ब्रजभूषण शरण सिंह, जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं उसकी वजह से वोट यहां ज्यादा पड़ेंगे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने के बाद बीजेपी ने यहां से उनके बेटे करण भूषण शरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अपने बेटे के पक्ष में वोटिंग के लिए पहुंचे बीजेपी सांसद ने बेटे की जीत का दावा किया और कहा कि वो हमसे भी ज्यादा अच्छा काम करेंगे। उन्होंने कहा कि करण भूषण सिंह हमसे भी अच्छा काम करेंगे, आप भी पता कर लो। हमसे अच्छा व्यवहार, मिलने का तरीका, बात करने का, नियम से रहना, नियम से उठना बैठना है, वो सारी चीजों से जुड़े हैं। हमारा पूरा परिवार गांव में रहता है और गांव के सारे संस्कार उन्हें मिले हैं। जीत के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो सीधा बाय फॉल मारेंगे और कुछ नहीं। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। शुरुआती 4 घंटों में तीनों सीटों को मिलाकर कुल 26.18% वोटिंग हुई है। राज्य की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर वोटिंग हो रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए झामुमो उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने कहा है कि मैं गांडेय, कोडरमा और हजारीबाग में मतदाताओं से अपील करना चाहूंगी कि वे बाहर निकले और मतदान करें। इस त्योहार में खुशी और उत्साह के साथ मनाएं। गांडेय के लोगों ने हमें पहले भी आशीर्वाद दिया है, वे हमें फिर से आशीर्वाद देने जा रहे हैं। ये चुनाव बीजेपी बनाम जनता के बीच में है। मैं जनता के उम्मीदवार हूँ, वे इंडिया अलायंस को पूरा समर्थन देंगे। तमन्ना भाटिया की फिल्म अरनमनई 4 को रिलीज हुए पूरे 17 दिन हो गए हैं। ये फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म ने इस साल रिलीज हुई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में कैप्टन मिलर और ऐलान को भी पीछे छोड़ दिया है। अरनमनई 4 अपने तीसरे वीकेंड में भी कमाल कर रही है। फिल्म ने 17वें दिन रात 10:30 बजे तक 2 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं, फाइनल आंकड़े कल सुबह तक आएंगे। ये फिल्म 3 मई 2024 को सिनेमा घरों में आई थी। फिल्म में तमन्ना भाटिया, राशि खन्ना के साथ साथ संतोष प्रताप, रामचंद्र राजू, जयप्रकाश, के.एस. रवि कुमार, योगी बाबू भी नजर आए हैं। फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है। इस फिल्म के पहले के 3 पार्ट भी दर्शकों को काफी पसंद आए थे। फिल्म का डायरेक्शन सुंदर ने किया है। फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इसे 40 करोड़ रुपए में बनाया गया है। आईपीएल 2024 के 68वें मैच में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई। धोनी ने इस मैच में एक लंबा छक्का भी लगाया। अब कई लोगों का कहना है कि यह धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है। एमएस धोनी आईपीएल के पहले सीजन से ही लगातार खेल रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार आईपीएल 2024 के 68वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला था। इस मैच में चेन्नई को जीत नहीं मिली। अब कहा जा रहा है कि यह एमएस धोनी का आखिरी सीजन है, लेकिन धोनी की इस तरह से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। शुरुआती दौर में धोनी के साथ खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने माही की रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा किया है। हेडन ने यह संकेत दिया है कि धोनी भले ही मैदान पर खेलते हुए ना दिखे, लेकिन अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा जरूर होंगे। हालांकि उनकी भूमिका खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि किसी और रूप में हो सकती है। दुनिया भर के बाजारों में इस साल कपास के दामों पर दबाव रहने का अंदेशा है, लेकिन भारत के कपास किसान इसके अलावा भी कुछ और चिंताओं से जूझ रहे हैं, जिनका असर वस्त्र उद्योग पर पड़ेगा। दुनिया भर में कपास सीजन की शुरुआत 1 अगस्त से होगी और 2024-25 के कपास सीजन में इस बार ग्लोबल पैमाने पर उत्पादन में बढ़ोतरी देखी जाने का अनुमान है। ब्राजील, तुर्की और अमेरिका में कपास की शानदार फसल रहने से इसकी वैश्विक सप्लाई ज्यादा रहेगी, जिसके बाद इनकी कीमतों पर दबाव आने का अंदेशा जताया जा रहा है। इस साल खासतौर से संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की फसल ज्यादा रहने की उम्मीद है और इस देश का ग्लोबल सप्लाई में बड़ा योगदान है। चूंकि भारत में किसान कपास की सप्लाई कम कर रहे हैं और अमेरिका से इस फसल का भरपूर उत्पादन देखने को मिल रहा है, तो ये एक तरह से दोहरी असमंजस की स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल नास क्रॉप प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक इसी 5 मई तक अमेरिका में 24% कपास की बुआई हो चुकी है। अगर पिछले साल और पिछले 5 सालों के औसत से इसकी तुलना की जाए तो ये 4% कम है।
एंड्रॉइड फ़ोन में कभी कभी स्टोरेज फुल हो जाने पर हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि स्टोरेज फुल होने के बाद फ़ोन में स्पेस के लिए हम या तो किसी ऐप को हटा देते हैं या फिर काम की फाइल को डिलीट कर देते हैं। बाद में हमें इस बात का पछतावा भी होता है कि हमने क्या कर दिया। ऐसे अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको फ़ोन में स्टोरेज बनाने का सही तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आपको बिना काम की चीज़ें डिलीट किए आसानी से फ़ोन में स्पेस मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट के सुपर सेल में सैमसंग गैलेक्सी S34 5G और मोटोरोला G64 5G स्मार्टफोन पर 15,000 रुपए तक की कीमत में छूट ऑफर कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए 15,000 रुपए तक का धांसू फोन देख रहे हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें। फ्लिपकार्ट पर आज ही सुपर डेज सेल खत्म होने वाली है। सेल के आखिरी दिन सैमसंग और मोटोरोला के फोन पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। सैमसंग गैलेक्सी S34 5G और मोटोरोला G64 5G शानदार डील के साथ मिल रही है। खास बात यह है कि दोनों फोन के साथ कैशबैक भी दिया जा रहा है। सैमसंग के फोन के साथ एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। हालांकि एडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन पर ही निर्भर करेगा। राजस्थान बोर्ड आज 12वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम के नतीजे घोषित कर देगा, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। राजस्थान बोर्ड की तरफ से आज 12वीं क्लास आर्ट्स स्ट्रीम के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे, जिन्हें छात्र छात्राएं आधिकारिक साइट पर चेक कर पाएंगे। बोर्ड की तरफ से नतीजों की घोषणा दोपहर 12:15 पर की जाएगी। जिन छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया था वो यहाँ दिए गए स्टेप्स के जरिए भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में हर साल की तरह लाखों छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, जिन्हें परीक्षा परिणामों का बेसब्री से इंतजार था, जो आज खत्म हो गया है। बोर्ड की तरफ से 12वीं क्लास की परीक्षा का आयोजन 26 फरवरी 2024 से लेकर 4 अप्रैल 2024 के मध्य कराया गया था। 12वीं क्लास की परीक्षा के लिए 8,66,270 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण किया था। इस साल आर्ट्स स्ट्रीम की परीक्षा में कुल 96.88% विद्यार्थी पास हुए हैं। प्रोफेसर एस चक्रवर्ती का कोवैक्सीन पर शोध को अधूरा माना गया है। इसके अलावा आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने शोध को तुरंत हटाने को कहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज VHU के प्रोफेसर और जीरियाट्रिक विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एस चक्रवर्ती का कोवैक्सीन पर शोध विवादों के घेरे में है। आईसीएमआर के DG डॉक्टर राजीव बहल ने इसमें गलतियों को लेकर प्रोफेसर को चिट्ठी भी लिखी है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने जर्नल के राइटर और एडिटर को कहा है कि वो शोध को तुरंत हटा दे और गलती मानते हुए माफीनामा प्रकाशित करें। इसके अलावा उन्होंने इस लेटर में शोध में की गई गलतियों को भी बताया है। देश और दुनिया के आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद DJ। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।
इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.